संत रविदास भगवान की एक कुटी है। अच्छा। और ये सब गरीब समाज का आश्रम है। अच्छा। इसमें कोई गवर्नमेंट और कोई पढ़े लिखे और कोई नौकरी पेशा वाले कोई ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा। तो इसको कोई भक्त प्रभु को ढूंढ रहा था और कि मैं तुमको कहाँ मिलूँ कैसे मुझे आप मिलेंगे। तो उस पर थोड़ा 2 लाइन 4 लाइन तो उन्होंने कहा है कोई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा आपका? कोई भी उनके पास पहुंचता था, चाहे छोटा बालक चाहे बुजुर्ग, सबको भगवान कहते बुलाते थे, प्रणाम करते थे। और जो बैठ जाता था, चाहे गांव का हो चाहे बाहर का हो, वो किसी न किसी ग्रंथ की जैसे सुख सागर की श्याम सागर और रामायण की कथाएं सुन को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नहीं पिंड में नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। तो ये महाराज जी कुटिया है जहाँ हम आए हुए हैं, रविदास महाराज जी की, जहाँ ये आश्रम बना हुआ है। ये यहाँ ये देख सकते हैं किस तरह आश्रम टूटा फूटा बना हुआ है। और ये छोटी सी बगिया भी है। ये नींबू का पेड़ लगा हुआ है, ये आंवला क्या बोलते हैं, वेल का पेड़ लगा हुआ है। और देख सकते हैं दोस्तों ये नीम का पेड़ ही लगे, यहाँ तक आगे तक ही महाराज जी कुटिया है। और ये देख सकते हैं किस तरह टूटी फूटी है। यहाँ पर लोग आके यहाँ रहते भी हैं और सेवा भी करते हैं। महाराज जी इस तरह बने रहते हैं। और देखिए दोस्तों ये महाराज जी की एक आश्रम है। आश्रम में एक छोटा सा मंदिर महाराज जी का बनवाया गया है। ये देखिए दोस्तों, ये कबीर दास महाराज जी का अभी है 2020 में बनवा है। और यहाँ महाराज जी इस तरह कुटिया बनी है, देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर रह के भजन करते हैं और कीर्तन करते रहते हैं। आइए और दिखाते हैं आपको कहाँ महाराज जी की धुनी लगी हुई है। ये देखिए दोस्तों, ये महाराज जी की धुनी है जहाँ पर धुनी जमाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये महाराज जी की जहाँ पर ये मंदिर है। और ये वाल्मीकि, ये महाराज जी की, ये शिरोमणि महाराज जी की मूर्ति है। और ये आगे बना हुआ है, ये देखिए बहुत चढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं। दोस्तों ये महाराज जी की कुटिया है जहाँ पर ये रसोई घर है, जहाँ महाराज जी अपना यहाँ पर खाना बनाते हैं। और देख सकते हैं किस तरह चूल्हा बना हुआ है यहाँ पर। वहाँ पे लोग भी आते हैं, यहाँ पर रहते भी हैं और बनाते भोजन, और तिक्कड़ यहाँ पर बनता रहता है। और महाराज जी की ये धुनी है, देख सकते हैं दोस्तों। ये अभी इस समय ठंड हो गई है, ठंड के अंदर होगी, ये राख बस बची है। आइए चलते हैं और दर्शन कराते हैं महाराज जी के। चलते हैं। बालेपन के साधु हैं जी, शादीशुदा भी नहीं है। अच्छा, शादी नहीं किया जी। और बचपन से मालिक के नाम पे बिक चुके हैं जी। और समाज सेवा, कोई भूखा पैसा आ गया जी तो उसकी भी व्यवस्था अपने भोजन से जी करवा दिया जाता है। हालांकि छोटा मोटा आश्रम है जी, यहाँ कोई बड़ी आय आमदनी तो है नहीं। बिल्कुल। और संत लोग इसी तरह सीधा रूप से इकट्ठा करके अपना व्यवस्था चला रहे हैं जी। बस शांति से भजन हो रहा है, भगवान का ज्ञानवाद होता है। आपके आश्रम में यानी जो भी आ जाता है भूखा नहीं जाता? हाँ, कोई नहीं भाई, हम अपने भोजन की व्यवस्था से उसको खिला देते हैं। बिल्कुल। हाँ, अब ये तो है नहीं कि हम कहीं से ले आए या हमारे यहाँ कोई आमदनी कोई आए है। छोटा मोटा आश्रम है जी। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी का आश्रम है जी। और ये कम से कम नहीं तो 100 साल से ऊपर का आश्रम है। अच्छा, 100 साल पुराना आश्रम? हाँ, पुराना आश्रम है जी। हाँ, और इसमें कई संतों की समाधियाँ उस कुटी में उस पार बनी हैं। अच्छा, जो पहाड़ के नीचे है? हाँ, पहाड़ के नीचे काफी पुरानी समाधियाँ? हाँ, बहुत पुरानी समाधियाँ हैं जी। और वहाँ कितने संत हैं, मतलब परम धाम को चले गए। बिल्कुल। 100 साल काफी लंबा समय। हाँ, और नए संत भी आते जाते रहते हैं जी। और ये मेन रोड पे है जी। इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई भक्त आते जाते ही रहते हैं। बिल्कुल। और आते हैं तो अपना जो जिसको सलाह देना है उसी सलाह दिया जाता है। बिल्कुल। उसको कायदे से समझाया बुझाया जाता है, जिसको जो समझ में अपना करेगा। बिल्कुल। और हमारा काम है लोगों को सही मार्ग दर्शन करना। बिल्कुल। उसको सही रास्ता दिखाना।
बाकी भाई वो इच्छा क्या है, किसी की क्या है, किसी को क्या अच्छा लगता है, किसी को क्या अच्छा लगता है, वो क्या करना चाहता है, ये होता है। साधु जीवन का मतलब ये होता है कि एक आनंदमय जीवन होता है। बिल्कुल। उनको न धन की परवाह रहती है, ना भोजन की परवाह रहती है, ना उनका किसी से कोई लेन देन रहता है जी। वो सबको एक समान समझते हैं। बिल्कुल सर। हाँ, जो भी आए यहाँ कोई छोटा बड़ा के भाव से नहीं देखा जाता। जी जी। वो चाहे किसी भी समाज का हो, यहाँ सबका सम्मान होता है। जी जी। और 5-6 संत यहाँ रहते हैं। अच्छा। वो अपना किसी तरह से अपना इसे लालन पालन करके समय बिताते हैं। जी जी। प्रभु के नाम पर गुणानुवाद होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चलता रहता है। तो महाराज जी जो ये संत रविदास आश्रम का निर्माण करवाए थे, तो संत जी का क्या नाम है जो पहले संत रहे होंगे स्टार्टिंग में? अच्छा, वो श्री 108 श्री लखनदास महाराज। अच्छा, तो उन्होंने आश्रम का निर्माण हाँ, किया। इस कुटी को, और उस कुटी में श्री 108 श्री मालिकदास स्वामी थे। सबसे पहले वो कुटी थी। यहाँ पे जी। सबसे पहले वो कुटी थी। हमारी उम्र 70 साल की। जी। 100 से ज्यादा जब हुई। हमारा यहाँ पे जन्म हुआ है, जी जी। तब से वो महाराज जी के पास हम छोटे छोटे थे तब से जाते थे। अच्छा। वृद्ध अवस्था में थे उससे। अभी पता नहीं कि उसके पहले कब की कुटिया बनाई। उनका नाम था संत मालिकदास जी महाराज। बहुत शांत प्रकृति के थे। तो कोई भी उनके पास पहुँचता था, चाहे छोटा बालक चाहे बुजुर्ग, सबको भगवान कह के बुलाते थे, प्रणाम करते थे। जी। और जो बैठ जाता था, चाहे गांव का हो चाहे बाहर का हो, वो किसी न किसी ग्रंथ की जैसे सुख सागर की, श्याम सागर और रामायण की कथाएं सुनाते रहते थे। अच्छा, कथाएं सुनाते हाँ, थे। तो उनके पास से उठने का मन नहीं चलता था। अच्छा अच्छा। और इनकी आय का को तो शुरू से हम देखते थे कि बेचारे मुट्ठी मांग मांग करके ही अपना पालन किया है। जी जी। और जो अतीत का भी सेवा सत्कार किया है, जो कोई जो कुछ कह दिया है जी। तो इन्होंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब वहाँ भगवान थे, मेरा नाम है रमाशंकर है, इसी गाँव का लालापुर रहने वाला है। जी। अब उस कुटिया का भी हमें पता नहीं कि हम बताए कि मेरी उम्र 71 साल की है। जी। 71 साल के पहले जब हमने देखा वो कुटिया बनी थी, हमारे सामने नहीं बनाई गई। अब समझ लीजिए 71 साल के आप हैं, उससे पहले भी कुटिया बनी। उसके पहले भी कुटिया बनी थी। जी। और जब हम महाराज संत श्री मालिकदास जी को देखा है, तब वृद्ध अवस्था में। और वैसा संत मैं ये कहता हूँ कि मुझे खोजे खोजे कहीं मिल नहीं रहे हैं। ऐसे स्वभाव कैसे भगवान नहीं कि किसी के ऊपर दुख सुख पड़ता था तो बेचारे भोजन भी त्यागते थे। जी। या करके मैं अपनी ही कथा कि मेरी बहन और हम 10वीं में पढ़ते थे। जी। तो ऐसे पहले जैसा कि हमारी बहुत फायदी थी। जी। तो उस समय मरना अवस्था में थे, न प्राण निकालते थे जी। और न ही अच्छे होते थे। जी। उस समय महाराज जी केवल पूजा करने आते थे। हाँ। हमारी उम्र वही 10वीं एडमिशन हुआ था। जी। तो 15-15 साल के मान लो कि रहे होंगे। जी। महाराज जी जाते थे खाली पूजा करने। अच्छा। फिर सब लोग हा काली मची थी। जी। थोड़ा तेज बोलिए महाराज। महाराज जी पूरा समय है, थोड़ा तेज बोलिए। तेज से बोली। नहीं हाँ, तो महाराज जी पूजा करके जाते थे और हमारे सुनाया करते थे कि उनका काम भी ऐसे संत को मैं सराहना करता हूँ कि मुझे आकर जीवन में मिली। आपकी उम्र गुजर गई लेकिन ऐसे संत आपके दर्शन नहीं। काफी चमत्कारी सिद्ध संत थे वो। उनकी लीला बहुत है। जी। तो महाराज जी जब आप आए होंगे तो यहाँ पे काफी ज्यादा घनघोर जंगल रहा होगा। हाँ, मतलब आश्रम यहाँ बने थे। जी जी। उनके बाद फिर उनके चेला जो थे, विकास जी। ये जब हुआ है तो हम लोग जब आए। कहानी सुन लो। जी। फिर मालिकदास महाराज जी के चेला जो थे भंडारी दास जी थे। अच्छा। फिर भंडारी दास के चेला हुए श्री लखनदास जी। फिर उन्होंने यहाँ पे एक कुआं है बगल में, इधर कोई आबादी नहीं थी। जी। जी। इधर यहाँ से वहाँ तक कोई आबादी नहीं थी, तो वीरान पड़ा। तो उन्होंने एक कुआं खुदवाया, इसमें मेहनत करके मजदूरी करके इनके मुँह में थूक नहीं रह जाता था। 1-1 रुपये 2-2 रुपये का चंदा करके कुआं टाँकी से पत्थर काट करके कुएं में पानी निकाला। नहीं पानी में भीतर आती थी गाँव में एक कुआं। जी। और फिर इस मंदिर का निर्माण किया।
उन्हीं लखनदास महाराज जी के शिष्य जो हैं सीताराम दास जी नाम है, ये आकर के जब आए हैं तब यहाँ पे हमें देखते हैं कि मतलब कोई भी अति खा जाता है तो उनको भले परेशानी आ जाए, ये नहीं देखते हैं कि हमको भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन पद पर सेवन करा जाते हैं। बल्कि मैं गाँव का हूँ, मैं नहीं उतनी सेवा कर पाता क्योंकि अतिथि थी नहीं, कि मैं भोजन तो दे दूँगा लेकिन मैंने बैठाने की जगह नहीं। जी कहाँ पे क्या करें। संतों के यही तो भाव है कि कोई भी पहुंच जाता है तो उसकी सेवा करते हैं, भोजन पानी देते हैं, रहने की व्यवस्था। और पूरे बालापुर में कोई व्यवस्था नहीं है। मैं स्वयं हूँ, मैं अपनी बुराई कर रहा हूँ कि मैं नहीं कर सकता ये सारे जी कोई लड़की खा जाता है, साधु देश में हो या गृहस्थ हो, सबका सेवा सबके लिए भोजन। मतलब नहीं देखा जाता कि किसी किसी भी समाज के यहाँ पे आ जाता है तो उसको हाँ पूरा सम्मान दिया जाता है, खाने पीने की जो भी रूखा सूखा हुआ उसे दिया जाता है। हाँ, और बगैर और आश्रम है उधर से लोग बाग आते हैं तो वो लोग इधर भेज देते हैं कहीं जाइए वैसे लोग कुछ है करते रहते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे लिए कोई भी आ जाए हमारा कुटुंब है, अतिथि है, मान करके उसका स्वागत करते हैं, बनता रहा लाए पिलाए भी जो किसी हमारे पास शिकायत नहीं थी, पढ़िए आराम से जी आसन लगाओ भजन। तो महाराज जी भजन कैसे करते हैं? भजन जिसे सुबह उठ गए तो कुछ लोग 3 बजे बैठ के आसन में भजन करते हैं, जो जिसका नाम है, जैसे कोई राम नामी है, कोई शंकर उपासक है, कोई विष्णु उपासक है, हाँ कोई कबीरपंथी साधु है जी हाँ, कोई सन्यासी साधु है, जैसा जो जिसका जो नाम दिया है गुरु जी ने उस नाम से अपना वो जाप करते हैं। हाँ, बैठ के आसन लगा लिया आराम से, ऐसे अपना बैठ गया मस्त होकर के, अपने नाम पे वो मस्त हो जाते हैं। तो महाराज जी आप किनका भजन करते हैं? मैं सदगुरु कबीर साहब भजन करता हूँ, वो भी चेतन आत्मा की भजन करता हूँ जी। मूर्ति पूजा नहीं करते? मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, बहुत साफ बात है, और न हम मूर्ति को मानते हैं, हम चेतन आत्मा को मानते हैं। आप हैं, आप हमारे लिए प्रभु बन के आए जी, आप आए, आप हमारे लिए प्रभु बन के आए, साहेब हैं, सब साहेब हमारे, हम उसका सम्मान करते हैं जो सबकी साहेबी एक में है। हम उस साहब को जानते हैं और साहब की जाप करते हैं, सदगुरु का जाप करते हैं, सदगुरु के नाम का इबादत करते हैं और खुद अपने आप में खोजते हैं। हम पाथर पीतर में नहीं ढूंढते हैं, अपने घट में खोजते हैं, घट के अंदर उसको ढूंढते हैं बस। अब आप ये घट में देखेंगे, आप घर में हमको एक ही प्रभु दिखाई देगा, बस हमारी भजन यही है। तो महाराज जी जैसे संबोधन में क्या बोलते हैं? जैसे किसी को संबोधन, जैसे अलग अलग पंथ में कोई जय सिया राम से राधे राधे बोलता है, तो आप संबोधन में क्या? हम संबोधन बोलते हैं साहेब बंदगी। साहब, आप मुझे साहब कहेंगे, मैं आपको साहब करूँगा, किसी का कोई नाम नहीं। साहब भी बोलेंगे, हाँ, साहेब बंदगी। आप साहब हैं, मैं साहब, अब मुझे साहब कहेंगे, मैं आपको साहब कहूँगा। अब साहब तेरी साहबी घट घट रही समाए, जैसे मेहंदी के पात में लाली लकी न जाए। साहब सो सब होते हैं बंदे ते कसनाए, और राई से पर्वत करे पर्वत राई। वो परम पिता परमेश्वर, वो साहब। कबीर तो गुरुओं को गुरु। हाँ, गुरु। तो अब कवि का मतलब कवि को कोई जान भी नहीं पाता ना, कोई नहीं जानता। कक्का से काया बनी, बब्बा से ब्रह्म शरीर, और रामा से रम्यो ताका नाम कबीर। कबीर कबीर मत कर बंदे, खोज ले अपनी शरीर। उन्होंने कहा है कि अपने शरीर में खोज, उसमें तुझे शायद नजर आए। इस तरीके हम भजन करते हैं। कबीर क्या है क्या नहीं, कबीर साहब की वाणी तो बिल्कुल अचूक है जी, डायरेक्ट वार करते हैं, उसमें कोई छन्ना कोई लगा कोई छन्ना लगा नहीं। फिलहाल में आज तक हमने ऐसा विद्वान कोई देखा नहीं है जो कि उनकी वाणियों को छन्ना लगा के दिखा दे। कोई उनकी वाणी काट नहीं सकता, जो कहे हैं तो डंके की चोट पे कहें। तो हम उनके उपासक लोग, बस और क्या बताएं, और भी कुछ पूछना है। कबीर जी की 2-4 दोहे सुना दीजिए, जो कटाक्ष 2-4 हाँ 15 सुना दे। नमो नमो गुरुदेव सरस्वती देव आदि निकाल के लोचन हारे देव। नमो नमो शरण को सतगुरु दीन दयाल तुम्हें कृपा कटार से कटे सकल गुंजाल। प्रणव श्री गुरुदेव को सोहे सदा दयाल, काम क्रोध मल्लो को क्षण में देवताल भारी निर्मल प्रकाश प्रभु दिन निर्मल कर देव। मैं मूल कर
प्यार में नहीं आवत कछु देव मैं दीन बंधन को सुनिए सुखदाय मार्ग से हाथ कर लीजिए मोहि बताए भव सागर भारी भया गहरा अथा तुम दयाल दया करो तब पाऊँ कछ था ठाड़े हो करजोर के अर्ज करो गुरुदेव तुम्हें दीन दयाल हो वहाँ गही के लियो नमो नमो गुरुदेव जी प्राम करो अनंत पाते पायो भव सागर पवन तुम सत्य पुरुष परमात्मा पूर्ण विश्वाधीश सत्य गुरु अचल तु ही कहीं नवाऊँ शीश बंदो श्री गुरुदेव जी तुम्हें दीन दयाल मैं दीन विनती करूँ काटो भवजाल बंदो गुरु चरण को मांगो निर्मल बुद्धि काल जाल के भव ले जो मोरी सूदी काल फसाओ जाल में हरि ज्ञान और ध्यान तक पावन सदगुरु कैसे पाऊँ ज्ञान अब दुख भव में सब भटको पहुँच गया तो ही प्रभु दुख हरण दीजो ज्ञान विलास आदि गुरु बदली अदल तुम पिन नहीं कठोर बहु विकाल सताइया सुनो सुनो सिंह संत सुनमा और मैं चला चली अदल से संसार अब कबीरा पर तुम बिन के नहीं तो बिन ला कौन तारे पार तुम सहायक तुम लग मेरी दौड़ जैसे काग जहाज को सूझे और नठौर मैं अपराधी जन्म का नक्शी भरा अधिकार तुम दाता दुख भंजना मेरा करो बार अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज जो है पूत कपूतों था पिता को लाज साहब तुम मत 20 लाख लोग लग जाए हम सब तुम्हारे बहुत हैं तुम सुन हमरे नाय कर जोरे विनती करो भव सागर पार बंदा ऊपर में हर करी आओ भवन अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार ये तुम छाड़ो साथ तो कौन उतारे पार अब की जो साई मिले सब दुख आँखों रो चरण ऊपर सिर धूँ कहूँ जो कहना हो शाह तुम दयाल हो तुम लम्बे दौड़ जैसे काग जहाज को सूझे और ठोर मैं अपराधी जन्म का नक्शी भरा बिगाड़ की दाता तुम भंजा मेरा करो बार अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज जो है पूत कपूत हो ता पिता को ला साहब तुम 20 लाख लोग लग जाए हम तो तुम्हारे बहुत हैं तुम साहब नाय कर जोरी विनती को भव सागर पार बंद आवा गौनिवान अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार जो तुम छाड़ो साफ तो कौन उतारे पार हम पक्षी तुम कमल दन सदा रहो भरपूर हम पर कृपा न छाड़ियो पास रहो चाहे दूर चाहे बंदगी। तो ये यानी बंदगी हाँ मतलब आराधना है आराधना नाम का जाप है और इसकी शुरुआत आप इसी से करते हैं। हाँ ऐसे बहुत सारे उनके आराधना है अर्जनामा है पद्धति है बहुत सारे मतलब गायत्री जाप है बहुत सारे जाप है लेकिन भजन वही चलेगी सतनाम सदगुरु सतनाम सदगुरु ये भजन चलती है। श्वास श्वास सुमरन करो बिठा श्वास मत हो ना जाने की श्वास में आवन हो रहो श्वास को कर सुमेनी का रजपा का जा परम तत्व ध्यान धर सोई आया सोया पोया पौने बांधा में सुमेर बम गांठ हृदय धरे विद माला को माला है निश्वास का फेरेंगे कोई दास 84 घर में नहीं करे कर्म की सदगुरु मोहन नवाजिए दीजिए अंबर बोल शीतल शब्द कबीर के हंसा करे। कबीर साहब के बहुत से दोहे हैं जो जिसमें लोगों को जगाने का काम चिताने का काम घट को बताया घट में सब कुछ अपने अंदर बताया कि लोग जो ये भ्रम जाल में फंसे हैं उनसे निकालने का काम है। उन्होंने कहा था ना ऐसे एक भजन है यानी कोई भक्त प्रभु को ढूंढ रहा था और कि मैं तुमको कहाँ मिलूँ कैसे मुझे आप मिलेंगे तो उस पर थोड़ा 2 लाइन 4 लाइन तो उन्होंने कहा है कोई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा आपका तो उन्होंने कहा भगवान तुम्हें मैं खत लिख दूँ गर तेरा पता मिल जाए मुझे भगवान तुम्हें मैं खत लिख दूँ गर तेरा पता मिल जाए मुझे तहसील रेलवे स्टेशन इन बड़ी स्टाफ है तहसील रेलवे स्टेशन किसी जगह पे नाम मुकाम लिखूं भगवान तुम्हें मैं खत लिख दूं गर तेरा पता मिल जाए मुझे। ठीक है गया अयोध्या जगन्नाथ बद्रीनाथ केदारनाथ के द्वारे गया काशी और गिरनार गया चित्रकूट के धाम गया मथुरा को गया वृंदावन गया चारों धाम में ढूंढ फिरा पर कहीं प्रभु ना आप मिले भगवान तुम्हें मैं खत लिख दूं गर तेरा पता मिल जाए मुझे इस पार गया उस पार गया
सारे तीरथ मैं ढूंढ फिरा, पर कहीं मुझे ना आप मिले। भगवान तुम्हें मैं खत लिख दूं, गर तेरा पता मिल जाए मुझे। तो पार ब्रह्म परमेश्वर उसको बता रहे हैं कि देख बंदे मैं तुझे कहाँ मिलूंगा। तो उन्होंने कहा है, कभी चार भजन गाए, हरि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में ना मैं तप में, ना ही व्रत उपास में। ना मैं जप में ना ही तप में, ना ही व्रत उपास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नहीं पिंड में नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। ना मैं भ्रकुटी भांवर गुफा में, नहीं तम नहीं प्रकाश में। अरे मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। फिर कहें, खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं हर सांसों की सांस में। बूढ़े बंदे मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। साफ साफ बता दिए साहब, बस इतनी छोटी सी वजह है जी। कि कहीं नहीं है भगवान अपने अंदर है। अपने अंदर है, तो अपने अंदर घट के अंदर झांक के देखिए तो पता चल जाएगा कि हाँ। लोग अपने अंदर नहीं ढूंढते, इधर उधर भटकते रहते हैं। हाँ, अब हम अंदर ढूंढते नहीं, बाहर ढूंढ रहे हैं। तो बाहर क्या है, लड़ाई झगड़ा है। और क्या, कि सब वैसे तुम ये हो, तुम वो हो, हम वो है। और जब घट को जान जाएंगे तो सब जाए, सब घट मेरे साइया सूदी से जी। तो जब सब में वो साई है, तो उस साई को हमें ढूंढना है, उस साई से हमें मोहब्बत करना है। जी जी। तो जब हम उस साई को ढूंढ लेंगे तो हमारी किसी कोई दुश्मनी नहीं रह जाएगी, किसी की कोई बुराई नहीं रह जाएगी। सारे ये सब खत्म हो जाएंगे। पर हम उस साई को नहीं ढूंढ रहे हैं। हम यहाँ जाति पात दुनिया करके भेदभाव ऊंच नीच के चक्कर फंस करके हम ना तो भजन कर रहे हैं, और ना भजन का कोई सार जान रहे हैं, और ना भजन के विषय हमें कोई ज्ञान हो रहा है। हमें ज्ञान होता है तो हम तुम फलाने जात की हो, तुम फलाने जात की हो, तुम ढेकाने हो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। कोई मारपीट करवाता है, कोई धर्म के नाम पे कमा रहा है, कोई धर्म के नाम पे धंधा बना लिया धर्म को, और सच्चाई कोई समझ नहीं पाता है। इसलिए यहाँ की सारी बुराई तैयार हो जाती है। बस साहब यही बात है। इसी पर मैं कि आप संत हैं, जो ग्रस्त वाले हैं वो लोग भजन कैसे करें? ग्रस्त वालों के लिए कुछ बताएं। हाँ, ग्रस्त वाले का भजन उनकी सेवा भक्ति है। वो दिन भर अपना काम करें, शाम के बैठ कर प्रभु का बैठ के नाम लें, और जो उनके दृष्टि से बचे उस संतों के लिए, भूखों के लिए, मोहताजों के लिए उससे कुछ दान दक्षिणा करते हैं, तो उनकी भी वजन सार्थक है। अगर वो कमा के अपना सब जोड़ रख रहे हैं, गाड़ी बनवा रहे हैं, बिल्डिंग बनवा रहे हैं, तो वो गाड़ी बिल्डिंग उनके काम नहीं आएगी, क्योंकि जो दिया जाएगा वो उनको मिलेगा, और जो पाथर पीतर में लगा दिया जाएगा वो यहीं पड़ा रह जाएगा। हमारा उद्देश्य है, लोग कमाने के लिए निकलते हैं, 30% हमारा भोजन है, काया के लिए 30% और मन के लिए 70%। तो हम 70% 100% के लिए मर रहे हैं। अब 30% हमारा लालन पालन हो जाएगा, हमारा शरीर का चलेगा, हमारा झोपड़ी बन जाएगी, कपड़े बन जाएंगे, परिवार पल जाएगा 30%, और 70% हमारा बैंक में चला जाएगा, गाड़ी घोड़ा में चला जाएगा, और तमाम तरह के खर्च में चला जाएगा। आज उसको बचा के रखेंगे तो हमारे जाने के बाद वो यहीं पड़ा रह जाएगा जी। तो हम 100 में परेशान है, 70 पे बोध नहीं करते जी। इसलिए हम परेशान हैं, दुखों का मुसीबत उठाना पड़ता है। और जब हम 30 पे अपन मन को शांति कर लेंगे तो हमारे पास कोई दुख नहीं आएगा, और ना हमें किसी से कोई राग द्वेष होगा। और जब तक हम 100 के पीछे दौड़ेंगे तो हमारे अंदर एक नए गिलानी, एक नए विकार तैयार होते रहेंगे, और ईर्ष्या दोष बना रहेगा। फलाने ऐसा है, फलाने ऐसा, उसने गाड़ी खरीदा, मैं दूसरी गाड़ी खरीदी, उसने मेरी बराबरी कर रहा है, मैं उससे बढ़ जाऊंगा। एक दूसरे के जलन और ईर्ष्या दोष शुरू हो जाता है। ले कुछ नहीं जा पाते, जाएगा क्या भाई? मुट्ठी बांध के आए, हाथ पसारे जाओगे, न कुछ लेके आए, बुराई लेके जाओगे जी।
ये तो होता है जी बुराई यहाँ है और क्या है। संत है, तमाम तरह के संत है, सब अपने अपने मत में परेशान है, अपने अपने घमंड में परेशान है। किसी को ज्ञान का घमंड, किसी को पैसे का घमंड, किसी को महानताई का घमंड, किसी को अपने जाति का घमंड, ये सब घमंड में चूर है। तो भजन जानते कहाँ, जी भजन करते कहाँ, नाम बड़ा ही परेशान है, नाम है कहाँ वोट के नीचे, कैसे नाम जपा जाता है। जी और जो परमानंद के लिए है, परस्वार्थ के लिए है, विकारों को दूर करने के लिए है, उस आध्यात्मिक ज्ञान को कोई जाता नहीं, वहाँ कोई बैठता नहीं। खाली यहाँ लड़ाई है, ये मेरा है, वो मेरा है, वो तेरा है, वो तेरा मेरा, और उसी में चले जाते हैं। तो जैसे महाराज जी कोई आश्रम से जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? अब जैसे आपका आश्रम है तो कोई जैसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? भाई आश्रम का जुड़ना चाहता है, उसकी श्रद्धा भक्ति अच्छी है भाई, कर्मशील है, संतोषी है, विवेकी है, पारकी है, कि अपना आश्रम में रहे, और जिससे भाई हम खा कमा रहे वो भी अपना खाए कमाए। वैसे यहाँ कुछ मिलता तो है नहीं जी। और संत बहुत कम मांगने वाले भी मिलते हैं, और बहुत कुछ ऐसे होते हैं कि क्यों संत 4 प्रकार के हो गए। पहले एक साधु होता था, घर द्वार सबको त्याग करके साधु हो जाता जी। था, वो सिर्फ भगवान की इबादत करता है। जी। आज की डेट में 4 साधु हो गए हैं। एक कतली हो जाता है, वो साधु हो जाता है जी। उसकी जान बच जाती है। एक चैता गहनाया, बढ़िया भेष बनाए, कमंडल लिया, माथा रंगा, बढ़िया डाढ़ भार रख लिया जी। और अपना झोली झंडा चल टांगे दिए और 4 महीने उसूल कर रख लिए, भैया 12 महीना आराम से मस्तिष्क शांत रहे, है ना। जी। एक नकली होता है, वो खाली देख दूसरे का भेष बनाता है, भेष उतारता है, न उसको ज्ञान का पता, न उसे ध्यान का पता, न उसे नीति का पता, न उसे चेला का पता। और महान इतना बन गए, 2-4 किताब पढ़ लिए, थोड़ा ज्ञान हो गया, वो अपना महान बन गए, माथा रंग लिया, तमाम तरह का आडम्बर करके वो दुनिया को चूतिया बना रहे। जी। तो जो असली वाला है, 3 के बीच में बेचारा मार खा जाता है, फिर उसे कोई पहचान नहीं रह जाती। लोग आज चमक धमक में ज्यादा रहते, चमक धमक ज्यादा हो जाता है। तो अब आजकल जिसके 10-20 चलते हैं वही महंत कहता है। जी। बिल्कुल सही बात। और जिसके पास कुछ है नहीं, ज्ञान है, उसके पास कोई जान ही नहीं, कोई जा नहीं रहा है, न उसके पास उससे कोई मिलेगा, न उससे कोई दुआ बंदगी करेंगे। और जिसके पास आडम्बर है, खाली लिखी हुई तमाम किताबें पाँच करके और दुनिया को पढ़ा रहा है, उसको वो दुनिया महान बने हैं। ऐसी प्रकृतियां है संसार की, प्रभु क्या करें। बिल्कुल। कहीं किसी को कहा भी नहीं जाता ना, नहीं। बहुत सागर के बीच में फंसा चूतिया चित्त, और समझाए समझत नहीं कथा वाचत मित्र। दादी में बहसते हैं, किताब क्या कह रही उसका मतलब नहीं जानते, बातें तो है जी। और उसका मतलब समझे, उसका अर्थ समझे, तब तो हमारे समझ में आए कि ये क्या है, क्या रही, हम कर क्या रहे हैं। तो ऐसी प्रकार की बातें हैं तमाम तरह की, क्या हम ज्यादा बोले, और किसी की बुराई नहीं करते जी। ऐसे संत सब एक होते हैं, है ना? हम तो उसी प्रकार देखते हैं, कैसा भी हो, चोर हो, चिनार हो, कोई लेन देन, संत भेष में तो हमारे लिए परमात्मा है, हमारा तो दृढ़ विश्वासी है, यही बात है। और मेरा नाम सीताराम, मेरे गुरु का नाम श्री 108 श्री अखंडदास जी, उन्हीं मंदिर को निर्माण किया है। जब उनको देहांत हो गया तो मैं आया हूँ, यहाँ का कार्यभार अपना किसी तरह से संभाला हूँ, और जो मुझसे टूटा फूटा होता भजन करता हूँ, मैं संत सेवा ज़्यादा करता हूँ। अनपढ़ हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आता जाता नहीं है, मैं सीधा साधा हूँ, अपना सेवा संत करता हूँ, जो मुझसे करता है भजन करता है। सेवा के मामले में होता है, हम बच नहीं करते कर पाते, हमारा सेवा ही तो सब कुछ। हाँ, सेवा ही सब कुछ। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का, जो हमको हमने एक छोटा सा मंदिर का निर्माण किया 2020 में, और इसको भी बनवाया। ठीक है, ये सोच हुई कि भाई गुरु जी हमारे इतने बड़े मंदिर बनवाए, तो उनके लिए हमको जो अच्छा करना है। नहीं बिल्कुल, तो हम लोग मिलकर संतों ने इसका निर्माण करवाया, 2020 में इसको बनवाया। चलिए उनकी याद में हाँ, उनकी याद में एक नया निर्माण किया। ये महाराज जी क्या बनाए हुए? ये सब पार्टियाँ हैं, पहले बैठने उठने के लोगों के लिए, समाज सेवा के लिए है ये सब। हाँ, जैसे कोई अपनी आते हैं, भंडारा में यहाँ लोग यहाँ करते रहते हैं, तो बैठने उठने के लिए अपना व्यवस्था है। तो चलिए महाराज जी अभी अंदर दिखाएंगे। हाँ, इधर देख लीजिए, घूमना है यहाँ महाराज
अच्छा अच्छा, हाँ, ये अब काफ़ी पुरानी समाधि। बहुत पुरानी, कम से कम हमारे कीर्तन की नहीं है, अच्छा 100-150 वर्ष पुराना ये आश्रम है। हाँ जब यहाँ कोई था नहीं, कोई बस्ती नहीं थी, कुछ नहीं, तब ये का आश्रम अच्छा, बहुत पुराना आश्रम, जंगल में था ये, जंगल में 100 साल पुराना। अभी भी जंगल ही में है। जी जी। तो ये आश्रम के कहाँ तक है ये जमीन आपकी? बस से वहीं से वो मकान से ले करके अच्छा अच्छा और ये यहाँ तक अच्छा अच्छा, इतना सामने। और पीछे वहाँ तक है। हाँ, पीछे ये दीवार तक मान लो, नहीं पहाड़ है, भी लोग नहीं जाने देते, आपको जाने की जरूरत भी नहीं है, हमारे इतने सेफ्टी बचा रहे हैं, तो क्या भजन करना है। ये तो महाराज जी 100 साल पुराना होगा ये। हाँ, बहुत पुराना, बताए देखिए सब पत्थर का मकान है, 3-4 पीढ़ी बीत चुकी। इनमें कई संत बताए ना, सभी छोड़ के चले गए, जी जी और 2 संत के यहाँ नीचे समाधि है और एक वहाँ समाधि नीचे है। जी। 2 संतों की समाधि यहाँ पे हाँ, बनी हुई है जो मौजूद है, और जो काफी 4 पुराने चले गए वो चले गए। जी 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 हाँ, उनकी समाधियाँ नहीं बनाई गई। जी, हाँ, इस प्रकार से चलता है बिल्कुल। पुराना दोस्तों, आश्रम। पूरा समाधि लिए लेकिन इसका कोई विकास नहीं हो रहा है भाई, क्योंकि ये गरीब कुटिया है जी जी और गरीब समाज की कुटी है, हम्म, तो समाज में इतने सहयोग बहुत है कि लोग भोजन का किस तरह से चला रहे हैं, बिल्कुल इतना उनका धन्यवाद शुक्र गुजार हैं। जी जी बाकी और आगे का कोई विकास होने का इसमें कोई प्रारूप नहीं समझ में आ रहा, फिर बाकी साहब की मर्जी, वो जाने बिल्कुल। क्या करते हैं, कब वो कुछ कर सकते हैं। भाई जब वो राई से पर्वत कर सकते हैं, पर्वत को राई कर सकते हैं, जी जी तो उनकी भक्ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी पुरानी कुटिया है, यानी कम से कम 100-150 साल पुरानी कुटिया है, ये आश्रम बना हुआ है और आज की डेट में देख सकते हैं कितनी जर्जर हालत में है। तो दोस्तों अगर आप इसके लिए सहयोग करना चाहते हैं तो ज़रूर सहयोग करें, महाराज जी से मिल के यहाँ पे सहयोग कर सकते हैं। और महाराज जी यहीं पे आश्रम पे ही रहते हैं, और महाराज जी का आश्रम लालापुर में है, पहाड़ के जस्ट नीचे संत रविदास जी का आश्रम बना हुआ है। तो यहीं पे आप महाराज जी से मिल सकते हैं, हमेशा महाराज जी यहीं पे मिलते हैं, कुछ सहयोग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, महाराज जी ने इसके बारे में इतनी सारी जानकारी दी और हमें इस आश्रम के बारे में बताया, क्योंकि हमको भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी और ये बहुत ही पुराना आश्रम है। हमारा सौभाग्य कि हम लोगों ने इनके दर्शन किए। महाराज जी ठीक है, हम भी आप लोगों के आभारी हैं जी जी कि हमारी आवाज़, हमारा स्थान आप यूट्यूब में दे के चैनल में मतलब लोकेज कर रहे हैं जी जी और दुनिया को दिखा रहे हैं, समाज को दिखा रहे हैं, तो हम आपके भी आभारी हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी जी और जो हमारे सहयोगी भाई कोई भी अगर मदद करना चाहते हैं तो उनका हम आभारी रहेंगे और उनका धन्यवाद देते हैं। इसी पर हम परिवार को ध्यान देते हैं। संत रविदास भगवान की ये कुटी है। अच्छा और ये सब गरीब समाज का आश्रम है। अच्छा इसमें कोई गवर्नमेंट और कोई पढ़े लिखे और कोई नौकरी पेशा वाले कोई ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा तो इसको घेरने में इधर उधर से कि ये यहाँ से हट जाए, ऐसा लोग हटाने के लिए हाँ ऐसा लगे लोग हुए हैं। चाहते हैं कि ये यहाँ से हट जाए, कोई ऐसा बन जाए। अच्छा। ये सारी बात तो ये तो बहुत पुराना बना हुआ है। बहुत पुराना है ये, कि कोई गिनती नहीं कितने पुराना ये मंदिर है। और आबादी में भी, आबादी में भी है, तब भी हटाना चाह रहे हैं। हाँ ये आबादी में तो हटती नहीं है। ये 1286 नंबर ये वहाँ तक जाता है। वो जो कुत्ता वहाँ खड़ा है, हाँ। नींबू का पेड़ है, 1286 का पत्थर वहाँ गाड़ा था, अच्छा उसको निकलवा दिया गया है। अच्छा ये वहाँ से गांव से सीधा जो है ये नंबर आता है 1286 नंबर, वहाँ से जी। और सीधा ये चला जाता है इन पैरों के बीच से, यहाँ से सीधा जो है वो आश्रम घाट में जो है हाँ। गिरता है ये नंबर। क्योंकि ये रैन बसेरा जब बना तो इधर वन विभाग वालों ने कई बार इसमें चढ़ाई की। अच्छा तो उसमें लड़ाई ली गई कि देखिए तुम अपनी हद, अपनी पहाड़ की हद देखिए, और ये गांव की जमीन है, ये तो गांव समाज में है। ये गांव समाज की जमीन है, मतलब ये आबादी में है। जी, हाँ जी। तो इसको तो कोई हटा नहीं सकता। हाँ तो जी यही सोच रहे हैं, तो यही इसीलिए हमने आपसे पूछा कि सर हम चलिए यही सारी बात देख सकते हैं दोस्तों किस तरह यहाँ पे गांव समाज की जमीन, मतलब ये आबादी जमीन में भी इसको हटाना चाह रहे हैं। अंकित है इसमें, जो अंकित है, बता रहे हैं ये लोग, ये तो गांव के हैं इसलिए तो जानते हैं ये लोग। जी जी और देख सकते हैं कैसे यहाँ जी कई बार वन विभाग जब ये कुटिया सुधरवाई गई तो वन विभाग के इसमें लोग बाग बड़ा वरपेच किए, तो हमने ये लड़ाई लड़ा कि देखिए ये नंबर गाड़ा हुआ है पत्थर का, उसको उखड़वा दिए। जी तो वो पत्थर से जो है ये रैन बसेरा बना, तो रैन बसेरा नहीं बनने देते थे वन विभाग। जी फिर उन्होंने कहा कि जो है जब ये लेखपाल बुलाए और उधर का भी लेखपाल, इधर का जब ये जमीन जो है नापी गई, आबादी में निकल गई, जी
तब रैन बसेरा बन रहा है। बसेरा वो पत्थर गड़े, आज भी पत्थर अभी गड़े। अच्छा। हाँ, तब ये रैन बसेरा बना जी। तो कई बार जब ये कुटी बनी तो कई बार वन विभाग के आकर के कि इसको हटाया जाए, ये वन विभाग में ये है वो है, तो वन विभाग के अगर किनारे से है तो अपनी तो लिए रहते हैं, साथ में दूसरे जमीन लिए रहते हैं। बस यही बात है, यही निवेदन है हमें आपसे। जी सर, ठीक। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देख सकते हैं दोस्तों ऐसे महाराज जी ने सत्संग हुआ और महाराज जी से यहाँ मिलके बहुत अच्छा लगा।